सोच रही थी कि अश्वनी काम बिल्कुल पेंडिंग नहीं करेगा, आज का काम आज ही करके जाएगा। तुम इतने मोटिवेटेड हो। मैं तो ये सोच रही थी कि अश्वनी काम बिल्कुल पेंडिंग नहीं करेगा, आज का काम आज ही करके जाएगा। तुम इतने मोटिवेटेड हो इसलिए तो तुम्हें रखा है। तुम भी इस तरीके से करोगे तो कैसे चलेगा बताओ। तुम इतने मोटिवेटेड हो इसलिए तो तुम्हें रखा है, तुम भी ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा अश्वनी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। भाई कैसे हैं सभी स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे। आज क्लास थोड़ा लेट हो गई है, पहले वाली क्लास छोड़ते छोड़ते थोड़ा लेट हो गया। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट हुई है। 15 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, आज 16 से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, कल 15 तक कर लिया था ना हमने, यहाँ तक कल हो गया था। लास्ट क्वेश्चन ये था, द लिटिल आस गर्ल आस इफ शी कुड, है ना, ये हमने कर लिया था और इसमें हमने मार्क भी किया था ये वाला आंसर। ठीक है, मैंने इसको सही भी करा दिया आज, कल मैंने खुद से ऐड किया था ना इसमें। ये लाइन मिसिंग थी, कैन आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, है ना, तो ये मैंने ऐड करा दिया है। करेक्ट आंसर ये वाला है आपका। ठीक है भाई, कल हमने ये किया था, इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था कल। चलो भाई 16 नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए नरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पुष्पा सेड अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर अगो बट नथिंग मच इज हैपनिंग हेयर। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है।
यहाँ पे आई लगाइए, आई मिसिंग है यहाँ पे। आई अराइव्ड, ठीक है, आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप। फिर उस आई को ही तो आप शी में चेंज करेंगे ना। चलो अब बताओ फटाफट से कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का आंसर आया है दैट इज डी। तो देखिए यहाँ पे आई अराइव्ड, आपको सबसे पहले वर्ब मैंने क्या बताया, वर्ब पे फोकस करना है। तो यहाँ पे अराइव्ड क्या है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वी थ्री लगता है। तो एक तो हैड प्लस वी थ्री यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हैज लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हैड टू लिखा हुआ है, हैड टू का कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। दूसरा आपका हैड अराइव्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास हैड अराइव्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको, आप जानते हो कि अगो को बिफोर में चेंज करते हैं, ठीक है, वो लिखवाए थे ना कुछ वर्ड्स। तो देखो यहाँ पे अगो को चेंज नहीं किया हुआ, यहाँ पे अगो को सही तरीके से चेंज कर रखा है। डी ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए भी गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई बात सबको, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ पे इज को भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे इज को वॉज में भी बदलना है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द टीचर सेड टू मोहित, गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। बताइए, इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाते हैं। बताइए किस तरीके से बनाना है। बताइएगा भाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। देखो सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो दैट ही मस्ट का कोई सेंस नहीं है, मस्ट नहीं लगाते हम इम्परेटिव में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी, यहाँ पे योर का योर लिखा हुआ है, चेंज नहीं किया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आगे का जो ये पार्ट लिखा हुआ है बिल्कुल सेम है, ठीक है। टू गो टू हिज सिट एंड सिट क्वाइकली। अब यहाँ पे देखिए आप, टीचर ने मोहित को कहा, ठीक है, गो टू योर सीट, सीट एंड सिट क्वाइटली, अपनी सीट पर जाओ और चुपचाप बैठ जाओ, है ना। अब यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट मोहित को बोल रही है, तो वो रिक्वेस्ट, किस रिक्वेस्ट तो लग नहीं रहा है, रिक्वेस्ट तो नहीं की जा रही है। रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस में आपके लिए सबसे अच्छी पहचान मिलेगी जो सेंटेंस में आपको यहाँ पे प्लीज लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में प्लीज लिखा हुआ मिल रहा है तो उसको आप हमेशा रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। रिक्वेस्टेड की सबसे अच्छी पहचान ये है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक रिक्वेस्टेड है, एक इंस्ट्रक्टेड है, तो ये इंस्ट्रक्शन ज्यादा लग रहा है ना। टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन ही देती है, तो बी ऑप्शन आपके पास जाएगा। रिक्वेस्टेड का सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रिक्वेस्टेड की सबसे अच्छी प्लीज वाले को तो हमेशा रिक्वेस्टेड में ही चेंज करेंगे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट से ज्यादा ये इंस्ट्रक्शन लग रही है, इसलिए बी ऑप्शन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, ठीक है। ये ऑलरेडी आपकी पैसिव वॉइस बनी हुई है, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। बताइए भाई।
वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो वाई डोंट ये सब यहाँ पे नहीं आएगा, फिर मे बी अरेस्टेड ये भी नहीं आएगा, ये तो बी अरेस्टेड तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, और फिर यहाँ पे अरेस्ट हिम ये भी नहीं आएगा। सिंपल आपका द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा अरेस्ट द फेलो, ठीक है, उसको आपने उस तरीके से चेंज कर दिया कि ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। बताओ फटाफट से कैसे बनेगा। आप जानते हैं कि कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे देखो शुड लिखा हुआ है, यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, फिर से कैन लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें कि कुड लगा हुआ है, इसलिए आपको बता रखा है कि सीधा सीधा पहले वर्ब पे फोकस करना है, तो आपको कुछ और देखना ही नहीं है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सुटेबल ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हुई भाई बात सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। She told the villagers that she would not rest till she had solved their water problem. चलो, उसने विलेजर्स से कहा कि वो रेस्ट नहीं करेगी जब तक वो जो वाटर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर देती। जल्दी से फटाफट बताएंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी बनी हुई है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे गलत लगा हुआ है, टाइपिंग एरर हो जाती है, बाकी यहाँ पे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। बताइए कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं कि सी करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे वुड लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो विल को वुड में चेंज किया होगा, तो यहाँ पे वुड का वुड तो आया नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसलिए खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे विल लगा हुआ है, यहाँ पे विल लगा हुआ है, इसमें फिर से वुड लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। दो ऑप्शन बचे हैं, विल को वुड में चेंज किया होगा, तो देखो यहाँ पे आई को शी में चेंज किया होगा ना, शी का शी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर देखो आगे भी देखो आप, यहाँ पे हैड सॉल्व लिखा हुआ है, मतलब पास परफेक्ट। अब दो ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे शी हैड सॉल्व माई लिखा हुआ है, माई का कोई सेंस नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है, योर को देयर में चेंज किया होगा यहाँ पे, देखो देयर वाटर प्रॉब्लम है ना, तो माई उसकी अकेली की वाटर प्रॉब्लम थोड़ी थी। और फिर दूसरा यहाँ पे देखो शी लगा रखा है, आई को आपने शी में चेंज किया होगा, क्योंकि कहा तो उसी ने था ना, उसने विलेजर्स को कहा आई विल नॉट रेस्ट, मैं रेस्ट नहीं करूंगी टिल आई हैव सॉल्व योर वाटर प्रॉब्लम, जब तक मैं तुम्हारी वाटर प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर देती। अब इसी चीज को जब आप बोलोगे तो फिर इस आई को शी में चेंज किया होगा ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को हैव सोल्ड को आपने हैड सॉल्व पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। ठीक है, तो सी ऑप्शन जिनमें स्टूडेंट्स ने आंसर किया, कुछ ने बी आंसर किया था, बी देख लेना भाई गलत क्यों है। ठीक है, एक तो आपने प्रोनाउन चेंज नहीं किया, इसमें आई को शी में बदला होगा, दूसरा देखो यहाँ पे गलती है कि माई लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, वो विलेजर्स की प्रॉब्लम थी। चलो, द लेडी सेड टू द प्लम्बर, लेडी ने प्लम्बर को कहा वाई डिडंट यू कम लेट वीक, द आरओ मशीन हैज बीन मेकिंग सम नॉइस फॉर द लास्ट 10 days। अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए भाई। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं, कुछ बच्चों ने ए आंसर किया है, कुछ ने बी भी आंसर किया है। ए और बी में कंफ्यूजन है बच्चों को। देखो इफ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली से जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है तो हम इफ नहीं लगाते उस केस में, बताया था ना। तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसमें तो कुछ अजीब तरीके से बना रखा है, फॉर नॉट कमिंग लास्ट वीक एंड टोल्ड, है ना, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। ये दो ऑप्शन में बच्चों को कन्फ्यूजन होने के चांसेस थे, क्योंकि देखो यहाँ भी वाई ही हैड कम, वाई ही हैड कम, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने पास्ट एंड डेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, तो ये तो इतना सही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बताया था कि लास्ट डे हो तो उसको प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से लास्ट वीक को भी तो चेंज करोगे ना द प्रीवियस वीक में। तो यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया हुआ, लास्ट वीक का लास्ट वीकेंड ही लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है कि हाँ यही ऑप्शन ऐसा है जो वैसे भी सही जा रहा है और लास्ट वीक को प्रीवियस वीक में चेंज भी किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज आप देखोगे, हैज बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे हैज बीन वर्किंग का हैज बीन वर्क मेकिंग ही लिखा हुआ है, तो ये वैसे भी गलत है, ठीक है। उसको भी तो बदलोगे ना, सेकंड वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको भी चेंज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन रोहित सो सौरभ ही सेड, ओ हाउ टॉल यू हैव ग्रोन। बताइए भाई, सभी स्टूडेंट बताएंगे सेंटेंस कौन सा ठीक है यहाँ पे। बताइए भाई। सीधी सी बात है भाई, यू हैव ग्रॉन, ठीक है। यू हैव ग्रॉन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पास्ट परफेक्ट बना हुआ है, हैड ग्रोन लिखा हुआ है, इसमें वॉज लिखा हुआ है, इसमें हैव लिखा हुआ है, इसमें फिर से हैज लिखा हुआ है, तो इसलिए सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड whatever talks take place they will be on the issue of Pakistan occupied Kashmir। चलिए आप लोगों को बस को सही करना है और बताना है कि कौन सी स्पीच इसकी ऐसी होगी जो ठीक तरीके से बनेगी, बताइए भाई। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, कुछ ने इसमें 23rd क्वेश्चन को लेके मल्टीपल आंसर्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, शिका ने सी आंसर किया है, मृदुल सी कह रहे हैं, मोहित ने भी सी बोला है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बी भी आंसर किया है, भूपेश, रविंद्र, है ना। बी आंसर नहीं होगा भाई, आप लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी
सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को क्या क्या स्ट्रैटेजी बता रखी है। सबसे पहले वर्ब को चेक करो। अब यहाँ पे देखो, वेन एवर टॉक्स टेक, टेक मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो टुक देख लो पहले कि टुक कहाँ लिखा हुआ है। एक तो ये वाला ऑप्शन है जिसमें टुक लिखा हुआ है, और एक ये वाला ऑप्शन है जिसमें टुक लिखा हुआ है। बाकी तो देखो इसमें देखोगे तो टेक का टेक लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, और ये तो कुछ अलग ही कहानी चल रही है, तो ये खत्म हो गया। दो ऑप्शन ऐसे जिसमें टुक का टेक को टुक में सही तरीके से चेंज किया गया। फिर आगे देखो, यहाँ पे देखो विल लिखा हुआ है, आपको बता रखा है कि विल हो या शेल हो, दोनों को वुड में चेंज कर देते हैं, है ना। तो देखो इसमें विल का विल ही रहने दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसमें विल को भी वुड में चेंज किया हुआ है, इसलिए आपको, मैंने कुछ और चेक ही नहीं किया। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेड को अनाउंस्ड में चेंज किया है ना, वो सब तो बहुत बाद की बातें हैं। मैंने बताया था ना, वो सब तब चेक करना है जब वर्ब में वर्ब से बात ना बने। ये अनाउंस्ड लिखा है कि क्या लिखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं क्या क्या लिख रखा है और उन्होंने, और आलतू फालतू का। अगर आपकी वर्ब सही है ना, तो इसका मतलब डेफिनेटली बाकी चीजें अपने आप सही होंगी। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सही तरीके से वर्ब लगी हुई है, तो पक्का यही आंसर होगा। ये स्ट्रैटेजी है नरेशन को करने की, और डायरेक्टेड उसमें एक्टिव पैसिव में भी आपको यही स्ट्रैटेजी समझाई थी। नेक्स्ट देखो, द टीचर आस्क्ड अविका what had happened to her and why her nose were bleeding। ठीक है, बताओ भाई। ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये नहीं आएगा। ये ऑलरेडी आप लोगों की इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। बताइए, इनडायरेक्ट में कोई कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता, वो टाइपिंग एरर है, इसको कन्वर्ट कीजिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे बच्चों ने आंसर किया है बी। देखो यहाँ पे वॉट हैड हैपेंड, ठीक है, पास पास परफेक्ट है, और यहाँ पे वॉज ब्लीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया होगा, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, ये तो पास्ट परफेक्ट ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है क्योंकि उसमें नो चेंज होता है, और या फिर पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अब पहली बात तो देखो, यहाँ पे वॉज को आपने इज को वॉज में चेंज किया होगा ना, तो देखो यहाँ पे वॉज का वॉज लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखो, मैं अगर थर्ड की बात करूं, यहाँ पे फिर से वॉज लिखा हुआ है और फोर्थ में भी वॉज लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया होगा ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो, पास्ट इंडेफिनिट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया होगा, और यहाँ पे इज लिखा हुआ, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इज लिखा हुआ है, इज को आपने वॉज में चेंज किया होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द सेंट प्रेड दैट गुड नाइट pour all his blessings, sorry, God might pour all his blessings on the newly married couple। बताइए भाई, ये ऑलरेडी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बनी हुई है, इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
बताइए भाई। वेरी नाइस। तो यहाँ पे भी बी आंसर किया है काफी सारे बच्चों ने। देखो जिन्होंने भी बी आंसर किया है सभी का आंसर सही है। मे को ही तो माइट में चेंज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस से बताया था ना कि जो सेंटेंसेस आपके मे से स्टार्ट होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे गॉड या मे से स्टार्ट हो, कॉन्सेप्ट लिखवाया था। ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलेगी आपको, ये मेरी गारंटी है, जो आप क्वेश्चन ना बना पाए। हर एक क्वेश्चन बन पाएगा अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नोट्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना एक एक चीज को, तो ये मेरी गारंटी है नरेशन और एक्टिव पैसिव में आप पूरे नंबर ला सकते हो। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है आपको। ये 12 क्लासेस नरेशन पे इसीलिए नहीं ली जा रही हैं, ठीक है, इसीलिए ली जा रही है ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, क्योंकि ये दो टॉपिक्स को टीचर हल्के में लेते हैं जबकि ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और चैप्टर से तो क्वेश्चन आए ना आए इस चीज की गारंटी नहीं है, बट यहाँ से तो आना ही आना है, कंफर्म है। तो जो चीज हमारे पास कंफर्म है, जिस चीज का हमें पता है कि ये चीज आनी ही आनी है, तो उसको तो और अच्छे से करना चाहिए, है ना, ये मेरा मानना है। अगर कंजंक्शन से क्वेश्चन क्या पता आए ना आए, एडजेक्टिव से क्या पता आए ना आए, क्योंकि 3 एरर आनी है, क्या पता कहाँ से आ जाए। लेकिन ये तो हमें सामने है, हमारे फिक्स है कि यहाँ से आना ही आना है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो ये तो ऐसे कर लेने चाहिए कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना पक्का कर लेना है इसको तो, कि यहाँ से कोई गलती का चांस ही नहीं बनाना है। आप लोगों को लिखवाया था ना मे गॉड, मे से स्टार्टिंग होती है तो मे को माइट में चेंज करते हैं, है ना। तो ये इसी को आपने चेंज किया होगा। तो द सेंट सेड टू द मैरिड न्यू मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल, मे गॉड फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू, इसी को आपने उसमें चेंज किया होगा। सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही करेक्ट जाएगा। मस्ट का कोई सेंस नहीं है इसमें, और इस तरीके से भी इसको नहीं बनाना है। इम्परेटिव वाली सेंस लग रही है ये तो, ठीक है। और ये गॉड विल पोर, ये भी आपका तो सिंपल सेंटेंस हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे आराम आराम से, इसीलिए हम समझते हुए कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों ही, ठीक है। समझ के कर रहे हैं, एक दो क्लासेस फालतू हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कुछ आपको बहुत अच्छे समझ आना चाहिए, स्पेशली ये दोनों टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर एकदम खरे हैं बिल्कुल, कि पक्का अगर अच्छे से कर लिया तो मिलेंगे ही मिलेंगे नंबर, ये कंफर्म है। और मेंस में देखो अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, एक नरेशन का क्वेश्चन गलत मतलब 3 नंबर चले गए, अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, बच्चों के सिलेक्शन पॉइंट्स में रुक जाते हैं। समझ रहे हो ना, तो कितनी इंपॉर्टेंस है। वेरी नाइस। देखो सबसे पहली चीज तो टुमारो को आप जानते हैं कि द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, तो यहाँ भी टुमारो लिखा है, यहाँ भी टुमारो लिखा है, दोनों ऑप्शंस कैंसिल, क्योंकि ये तो आपको चेंज करना ही करना है। फिर दूसरी बात है यहाँ पे वाई क्यों लिखा है, वाई का सेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बनेगा कि राम रानी से, नाम जो भी हो, राम है रानी है, ऊपर रानी लिखा हुआ है नीचे राम लिखा हुआ है, वो कोई मैटर नहीं करता, टाइपिंग एरर हो जाती है। राम सेड दैट दे वर ऑर्गेनाइजिंग, ये आपने आर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया, टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक तरीके से बना हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। चलिए ये ऑलरेडी आप लोगों की इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा।
चलिए, हो गया। तो यहाँ पे भी बच्चों के आंसर्स मुझे अलग अलग नजर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं। अब मैच कीजिएगा क्या गलती करी है। देखिए डोंट वांट लिखा है और है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच है और डोंट वांट लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब कन्वर्ट कर रखी है, इसको कन्वर्ट की हुई है। तो इसका मतलब आपने ये सोचो, कुड नॉट को तो चेंज नहीं किया होगा डोंट वांट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। डिड नॉट को तो डू नॉट में चेंज नहीं किया होगा, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ये देखनी थी कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो विल टेल किस में है, फ्यूचर में है। और जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हम आगे वाले टेंस को चेंज ही नहीं करते हैं। बताया था ना कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी सिर्फ तभी चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो हम चेंज ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इसको चेंज ही नहीं करना था, इसका मतलब डोंट को डोंट में ही कर दिया। कुड नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना डिड नॉट का कोई मतलब है। अब डोंट को ही डोंट में चेंज किया होगा, तो दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डोंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई वॉन्ट टू टेल, वॉन्ट यहाँ नहीं, वॉन्ट तो आगे लिखा है। आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन, ये पीछे वॉन्ट कहाँ से आ गया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म है। आई विल टेल हिम, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो गई, इसलिए आपने आगे का एज इट इज लिख दिया, कोई भी चेंज नहीं किया। जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। जैसा यहाँ लिखा था वैसा ही लिख दिया, जैसा यहाँ लिखा था वैसा ही लिख दिया, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या पास्ट में सॉरी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो बस हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देते हैं। बाकी आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए बिल्कुल सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रखे। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मेजर चौधरी सेड टू एस्पिरेंट है ये, ठीक है। मेजर चौधरी सेड टू एस्पिरेंट, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। चलिए इसको आपको चेंज करना है, बताइए कैसे चेंज करेंगे। बताया था जब आपको, फटाफट से चेंज करिए, कैसे चेंज करेंगे। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर किया है। देखो डी कैसे हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब से जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहाँ पे इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दैट लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट नहीं लगाते। इसमें भी दैट लगा हुआ है तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, इसको भी नहीं, हम इसके साथ भी हम नहीं जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें भी वेदर लगा हुआ है, इसमें वेदर लगा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए आगे, अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, अंडरस्टूड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो अंडरस्टैंड्स लिखा हुआ है, तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने डी आंसर किया है डी नहीं होगा, अंडरस्टैंड को अंडरस्टूड में भी तो चेंज करोगे ना।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। मैं इतना नेक्स्ट इवेंट लगाती हूँ, उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट लगाती हूँ मैं, चलिए।